राठौर 100 सीट भी नहीं आ रही है आपकी, और कांग्रेस की आनंद दुबे की पार्टी कह रही है 150 आएंगी इस बार, देखिए। और जैसा महिमा ने कहा अभी 60% वोट उनके साथ है, सरकार बनने जा रही है उनकी। देखिए मानक जी, जिसका जो स्टेटमेंट दिया गया है, जो बात कही गई है, उसका आधार ही झूठ हो, उसका रिजल्ट क्या होगा वो आपका अंदाजा इस बात का लगा सकते हैं। महिमा जी ने दो बातें कही, एक तो वोट शेयर की बात की। मैं चाहूंगी मानक जी जरा महिमा जी की जो मैथमेटिक्स है उसको ठीक कर लीजिए कि वो 60% वोट कह रही है इंडिया अलायंस की, जबकि 60% वोट परसेंट नहीं था। एनडीए का 45% 2019 में जो है वोट शेयर था। यानी जो बेसिस जो बता रही हैं, जिस बेसिस पर ये जीत सुनिश्चित करेंगी, वो बेसिस ही गड़बड़ है। दूसरी बात इन्होंने कहा कि अगर हमारा वोट शेयर इकट्ठा भी होता है मिल करके, तो मिलने वाली बात तो आप मानव जी कहीं धरातल पर है ही नहीं। मानव जी अभी कह रहे थे धुन जो है वो चेंज करनी पड़ती है। आपका राग बेसुरा हो चुका है, अब वो इतना बेसुरा हो चुका है कि पिछले 6-7 महीनों में सिर्फ और सिर्फ आपके आपसी जो सिर्फ फुटबॉल है उसी की चर्चाएं लगातार सामने है। महिमा जी ने एक और आधार दिया, उन्होंने कहा कि हमारी न्याय यात्रा चल रही है। आप ये बताइए, भारत जोड़ो यात्रा का पिछली बार का रिजल्ट क्या था, उसका भी तो देखिए। 11 राज्यों के अंदर असेंबली इलेक्शंस हुए, उसमें से 8 राज्यों के अंदर कांग्रेस को डिफीट मिली। जिन जिन क्षेत्र के अंदर, एमपी में बात करूं तो 21 विधानसभा में गई है यात्रा, उसमें से सिर्फ 4 में कांग्रेस जीत पाई। ऐसे ही 13 विधानसभाओं में राजस्थान में आई, उसमें भी 5 में सिर्फ जीत हासिल की। जो डेटाज हैं उनको थियोरेटिकली और प्रैक्टिकली नजर आएगा कि ना तो टीएमसी कह रही है 40 थी, शिवसेना उद्धव गुट कह रहा है 150। 2014 देखिए यहां पर जो झगड़ा है मानव जी, वो यहां पर प्रॉब्लम ये है कि एनडीए तो जीतने वाली ही वाली है, लेकिन प्रॉब्लम इस बात की है कि इंडिया अलायंस के अंदर अब झगड़ा ये है कि सेकंड नंबर पे कौन होगा। पिछली बार कांग्रेस ने 52 सीटें जीती थी, अब बाकी क्षेत्रीय पार्टी ये चाहती है कि इस राष्ट्रीय पार्टी को नीचे रखकर हम ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो है वो सीटें जीत लें, और इस बात की लड़ाई जो है वो लगातार इंडिया अलायंस में चल रही है, और इसीलिए लगातार इनके बीच में झगड़े होते हैं। आज अधीर रंजन चौधरी ने तो गाली गलौज तक की बात कर ली। जो लेवल हो गया है बातचीत का वो साफ दिखाता है कि गठबंधन के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाले, आप भी कह दीजिए ना, गठबंधन को जैसा खड़गे जी ने कहा 100 भी नहीं आएंगी, आप भी कह दीजिए 40 से भी नीचे आएंगी। ममता जी भी ज्यादा बता रही हैं। देखिए खड़गे जी ने जो रिपोर्ट कार्ड पेश की, वो रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में कई बार इन लोगों ने पेश किया। अभी भी असेंबली इलेक्शंस के अंदर भी इन्होंने इन्हीं बातों को रेज किया, लेकिन जनता ने पूरी तरह से नकारा, क्योंकि जो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ग्राउंड लेवल पे काम हुआ है वो लोगों ने एक्चुअली देखा है। जिसको आवास मिला है उसने देखा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से पैसा उन लोगों के पास पहुंचा है। देखिए आज मुद्दों की नहीं, आज मैं आंकड़ों की बात करना चाहता हूं, क्योंकि अब बहस यहां पर आ गई है किसको कितनी सीटें आएंगी। मैं इसीलिए आपसे जानना चाह रहा हूं, आपका तो नारा क्लियर है 400 पार। मैं ये कह रहा हूं आप कांग्रेस के बारे में दावा कर दीजिए ना, कोई कांग्रेस की कितनी आएंगी सीटें? 40 और 150 उनके साथी कह रहे हैं। देखिए कांग्रेस के बारे में जनता डिसाइड करेगी। एक ऐसी पार्टी है जो लगातार लॉन्चिंग रीलॉन्चिंग का प्रयास कर रही है अपने युवराज को, और लोग देख रहे हैं कि इनके बीच की आपसी सिर्फ फुटबॉल किस लेवल पर पहुंच गई है। काम हमने कुछ किया नहीं है, हम कर भी नहीं पाएंगे। सिर्फ एक गांधी परिवार के लोगों की जो है वो फेवर करना, उनकी बात करना, सिर्फ इसके अलावा कोई काम है नहीं। तो जनता डिसाइड करेगी। आप देखिएगा कि आगे चल के कांग्रेस जो राष्ट्रीय लेवल पर अपने आप को स्टैब्लिश करना चाहती है उसकी क्या गत होगी, वो इन्हीं के अलायंस के पार्टनर लोग बोल रहे हैं। हम तो जो बोलेंगे जो बोलेंगे, लेकिन गठबंधन, अब तो मैं गठबंधन बोलूंगी, इसको घटता जा रहा है ये गठबंधन। तो गठबंधन के लोग जो हैं वो बताएंगे कि कांग्रेस पार्टी का क्या हाल लेकिन वो जो आप कह रही थी ना कि वो आंकड़े की बात, मेरे ख्याल से जो महिमा कह रही थी वो ये कह रही थी कि पिछली बार आपको आया होगा एनडीए को 45%, लेकिन उसके बाद एनडीए टूट गया ना, आपके सारे साथी छोड़ के चले गए, तो वो जो वोट मिला था वो सारा अब अपनी तरफ गिन रही है। शायद इसीलिए वो कह रही है 65 हमारा हो गया। नहीं, अभी तो सुनिए मानक जी, अभी जेडीयू ने अलग हुए हैं। अभी तो देखिए, अभी तो रुकिए, इलेक्शंस होंगे तब तक और पार्टियां इनसे अलग हो जाएंगी। टीएमसी तो साफ तौर पे कह रही है, आप पार्टी ये कैसे सोच रहे हैं कि इंडिया अलायंस एक साथ है? अगर ये सोच रही है तो ख्याल मन बहलाने के लिए गालिब अच्छा है। अच्छा ठीक है, ओके। महिमा कुछ कहना चाह रही है, जल्दी से महिमा। मैं बिल्कुल देखिए, ये बार बार गठबंधन को जो गठबंधन बता रही हैं, पवन खेड़ा जी ने आज ट्वीट करके बता दिया कि महाराष्ट्र में तो गठबंधन चल रहा है। इनके एक विधायक इन्हीं के दूसरे जो गठबंधन के अंदर हैं उनको गोली मार देते हैं, मतलब बाल बाल बच गए बेचारे वो। ये बिल्कुल बहुत संजीदा बात है भाई। पैसे से काम नहीं चला, ऑपरेशन लोटस नहीं चला तो गोली ही मार डाली। मतलब
झारखंड और बिहार की, ये बिहार की भी बात कर रही थी, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बिहार के अंदर इनका ऑपरेशन लोटस जिस तरह से चलाया है, ये जिस तरह गले के ऊपर अपना अंगूठा रखते हैं तमाम दलों के, झारखंड के अंदर राज्यपाल तक एक तरह से एजेंट बन गए और भाजपा बिहार के। में कौन सा और ऑपरेशन लोटस चला है? चंडीगढ़ का हाल हमने महिमा देखा। क्या बात कर रही हैं? बिहार में कैसे चल गया ऑपरेशन लोटस? बिहार के, आप ये बताइए ना कि बिहार के अंदर नीतीश जी को लगातार जो जो ये किया गया, ये नीतीश जी के ऊपर भी वार करने की बार बार बीच में इन्होंने कोशिश की, लेकिन उनके पुराने साथी थे तो अंदर ही अंदर क्या अरेंजमेंट चल रहा था वो नहीं मालूम। लेकिन कर्नाटका और तेलंगाना को ये भूल रही हैं, शायद ये बोल रही हैं यात्रा के बाद क्या हुआ। कर्नाटक जैसा बड़ा राज्य जिस पर ये घात लगाए हुए थे, जहां पहले ऑपरेशन लोटस चला चुके थे, उससे हाथ धोने पड़े, और आज हम वहां एक एक करके जनता के नहीं मुद्दों नहीं, पर आप जो देखिए, हमने नहीं नहीं, अब आप गारंटियों का गोल वादा पोस्ट किया चेंज था, कर रही हैं। तो नहीं नहीं, एक डिलीवर मिनट, कर। कर्नाटक में मत जाइए। राजीव रंजन बैठे हैं, आपने कहा नहीं, बिहार में भी कर्नाटक ऑपरेशन भी और लोटस चलाया। तेलंगाना भी। बिहार में ऑपरेशन लोटस कैसे चलाया बताइए? आप बता दीजिए कि बिहार में क्या हुआ। नीतीश जी हमारे साथ थे, बाकायदा जो अभी चंद महीने पहले भाजपा का साथ छोड़ करके आए थे, वो क्यों विवश हो गए? क्यों विवश हो गए आज वापस वहां जाने के लिए जहां वो ये बोल चुके थे कि मर जाऊंगा पर भाजपा के साथ दोबारा अरे वो तो गठबंधन नहीं आपको करूंगा। ब्लेम कर रहे हैं, आजीवन आपने गठबंधन का भाजपा ऐसा के हाल साथ- कर दिया कि उनको जाना पड़ा, कुछ छोड़ा ही नहीं आपने झारखंड गठबंधन में में। आप ये नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप ये बताइए ना कि अजीत पवार के साथ इन्होंने महाराष्ट्र में क्या किया। ये पूरे भारत के अंदर नेताओं के साथ, जनता के चुने हुए अच्छा ठीक है, नुमाइंदों ओके के साथ, ओके, राजीव रंजन मुझे पता है बेताब है, जनता लेकिन के पहले आदेश अनुराग